अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी की डायरी। आज की वीडियो बेसिकली एक व्लॉग है और आज के इस व्लॉग के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मिस करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज इस ब्लॉग के अंदर थोड़ी बहुत सफाई होने वाली है और थोड़ी बहुत दिमाग की भी सफाई होने वाली है। पर्सनली मैं खुद एक टीचर हूँ, स्कूल में भी टीचिंग करती हूँ और घर पर भी ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों को। मगर खुदा खुदा करके जब स्कूल खुले हैं तो इतने टाइम बाद बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जनाब, खाने में तो बना था ग्रीन चिकन यानी कि चिकन हरा मसाला या चिकन हरियाली, जिसकी रेसिपी मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर देखते हैं। बहुत ही मज़े का बना था। सिंपली ग्रीन चटनी जैसे कि होती है वो उस बनाकर और चिकन के अंदर ऐड कर दिया था। थोड़ा दही शामिल किया था और ये रेडी हो गया था। गरम गरम नान के साथ हमने इसे खाया था। अलिफ, तो ये है आज। कौन सी क्लास में आप? फोर्थ। अलिफ बे पे सुनाए। भूल गए? 5 में आप सुनाइएगा अलिफ बे। तो क्या देखा आपने इसमें? यहाँ बच्चों का कोई कसूर नहीं है। माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स बहुत जीनियस हैं, अच्छे हैं पढ़ने में। लेकिन इतने टाइम तक जो उनको रिलैक्स दिया गया, उनको फ्रीडम दिया गया, उनको ये भुला दिया गया कि स्कूल भी कुछ होता है, पढ़ाई भी कुछ होती है। बच्चे बिल्कुल डाइवर्ट हो गए और खेल कूद में उनका ध्यान पड़ गया, मोबाइल्स में उनका ध्यान लग गया और बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो गए। अब जब बच्चों को फिर से स्कूल जाना है तो बच्चे सब कुछ भूले बैठे हैं। आज काफ़ी टाइम बाद जब आए तो मैंने रैंडमली उनसे बोला कि चलो सबसे आसान चीज़ रिवाइज करते हैं, और वो उसी में अटक गए। तो ये है आज के दौर का अलमिया, जहाँ पर कोरोना जैसे फजूल वायरस की आड़ में तालीमी इदारे बंद करवा दिए जाते हैं और बच्चे जिनके ऊपर आने वाला कल है, मुस्तकबिल है, उनका दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से हटाकर खेल कूद में लगा दिया जाता है। और बच्चों की ये एज वो एज होती है जिस वक्त उनको जो सिखाया जाता है, जो वो देखते हैं, वही उनके दिमाग में आने वाली ज़िंदगी तक सेव हो जाता है। तो खुदारा कभी आने वाले वक्तों में फिर से ऐसा हो तो अपने बच्चों को घर में बैठ के खुद पढ़ाएं, खुद सिखाएं, ताकि हमारे बच्चों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में या फिर मोबाइल जैसी तबाही में ना लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गंदा सा मैला सा पंखा जो कि चीकट हो रहा है। इसको करेंगे आज हम साफ। जी, तो आप क्या क्या लेंगी? क्या क्या चाहिए होगा हमें? हमें आधा मग्गा पानी चाहिए होगा। अच्छा, आधा मग्गा पानी चाहिए होगा जिसमें 3-4 पंखे आराम से साफ हो जाते हैं। अच्छा, और हमें सर्फ एक्सेल चाहिए। और अगर सर्फ एक्सेल ना हो तो आप कोई सा भी जो आपको अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? ये सूखा कपड़ा है जिससे हम पानी एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे पोंछने के लिए चाहिए। अच्छा, और जाली से हम पंखे साफ करेंगे इसमें सर्फ डाल के। अच्छा, ये जाली किस तरह की जाली? चुभने वाली है थोड़ी सी? तरह की आप जाली ले सकते हैं। सॉफ्ट नहीं हो? हाँ, थोड़ी हार्ड हो ताकि वो कैसी हो? चुभने वाली। अच्छा ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर सर्फ डालेंगे। हाँ।
कितना सर्फ डालेंगे ये भी आप बता दें। फिर ये 1 टेबल स्पून सर्फ है, ठीक है। हम इसमें डालेंगे। अब हम बस इसको मिलाएंगे ठीक, और ये सही तैयार हो जाए। बस चलते हैं अब पंखों की तरफ। ये वॉशिंग मशीन क्यों ली है? क्योंकि हमारे पास स्टूल नहीं है। अच्छा, ऊंचा स्टूल नहीं है तो आप वॉशिंग मशीन ले लें। लेंगे और इसका ढकना टूट सकता है तो नाजुक है, इसलिए मैंने नहीं ली। इसके ऊपर चढ़ जाएंगे अब। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के ऊपर खड़े हो चुके हैं। अगर आपके पास ऊंचा स्टूल हो तो आप उस पे भी खड़े हो सकते हैं, बस पंखे तक हाथ पहुंच जाए। इसको हम ठीक है, ये क्या करना है अब? हम इसे पंखों पे लगा के छोड़ देंगे। पंखड़ियों पे, पंखे पे, जहां भी गंदगी हो। सही। ये ज्यादा तेज रगड़ना है या हल्का रगड़ना है? हल्का सा। अच्छा, कलर वगैरह तो खराब नहीं होता? नहीं, ब्रश से करोगे तो कलर खराब होगा। ठीक है। सर खुद ही अपना काम कर देगा, उसको डालने की जरूरत नहीं। पंखा बंद कर। और बिल्कुल जो ये चिकनाई वाला मैल था जो जमा हुआ था वो सब साफ हो रहा है इससे? अच्छा, ज्यादा रगड़ना तो नहीं पड़ रहा? ठीक है, तो इसको हम एक दफा से लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट? अच्छा, वाह, वैसे तो 1 मिनट में भी काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो पोंछने वाला कपड़ा था इसको हमने एक दफा गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, उसके बाद हम इससे सर्फ साफ कर लेंगे। ये मारूंगी पहले हम वाओ, गो। ओ माय गॉड, जबरदस्त। तो ये बस, तो ये हो गया। ये मैल है जो पंखों के ऊपर से उतरा है, ठीक है। और अब जरा I hope you भी देख enjoy लें। this vlog. Please subscribe to my channel and like and share this video.